इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला। मतलब एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं पैराबोला के लिए, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट आ रहे हैं। इसकी इक्वेशन कैसे निकल के चल रही है, जैसे कि हमने सर्कल में लाइन किया था, सेम पैराबोला में आ रही है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं पैराबोला पे, तो इन पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकल के आ रही है, तो वो कंडीशन कैसे आ रही है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। इधर एस क्या डिनोट कर रहा है, एस है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स। मतलब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है फोर ए एक्स, वो एस डिनोट कर रहा है। एस वन मतलब क्या है, जो हमने सर्कल के अंदर किया था कि किस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, वो हम कंडीशन लेके चल रहे थे। तो पॉइंट पी से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो पॉइंट पी एक्स वन वाई वन इसमें पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन रही है, वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन। इसे हम क्या बोल रहे हैं, एस वन। और टी हमारे पास क्या है, टी हमने देखा था किसको डिनोट किया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आई थी हमारे पास, वाई वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स वन। ये कंडीशन हमने ली थी। अब इसको टी से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या हो गई, वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या निकल के आई, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म में कैसे आ रहा है, नॉर्मल कैसे आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक टेंजेंट, ये पैराबोलिक कर्व हो गया, ये एक टेंजेंट लाइन हो गई, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मतलब पी पॉइंट पे x1 y1 से एक लाइन जा रही है जो कि परपेंडिकुलर है। हमेशा टेंजेंट से जो एक लाइन जा रही है बाइसेक्ट होती हुई यहाँ से, ये परपेंडिकुलर हो गई। इस लाइन की इक्वेशन यही हमारे क्या हो जाएगा, नॉर्मल। इस नॉर्मल की इक्वेशन वही जो हमने टेंजेंट की इक्वेशन लर्न की थी, इसी टाइप से नॉर्मल की करेंगे। तो नॉर्मल की लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल का क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले क्या ड्राइव कर लेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन ले लेंगे और उससे परपेंडिकुलरली स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल की इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। कैसे, वैसे तो पॉइंट फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर पी पॉइंट दे रखा है हमें x1 y1, इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो हमें स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने इक्वेशन लर्न की थी y माइनस वाई वन इक्वल टू एन एक्स माइनस एक्स वन। इसमें x1 और y1 तो हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट आ गए, और n क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन हमने क्या ली है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। अगर इस जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं इन विद रेस्पेक्ट टू y, तो कितना आ जाएगा, टू वाई वाई डैश फोर ए। अब y डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, टू ए अपॉन वाई। ये हमारे पास क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, हम रेसिड्यू कर देते हैं माइनस टाइम के अकॉर्डिंग। तो स्लोप नॉर्मल का जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, माइनस वाई वन, अगर पॉइंट भी पुट कर रहे हैं, वाई वन अपॉन टू ए। एक्स वन वाई वन पॉइंट इसमें पुट करते हैं तो एक्स तो है ही नहीं, यहाँ y है तो y की जगह पुट किया वाई वन, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया माइनस वन टाइम, तो माइनस वन माइनस वाई वन अपॉन टू ए। ये आ गया अपने पास नॉर्मल स्लोप। तो y माइनस वाई वन, स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकाल रहे हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू m। m हमारे पास क्या आ गया, वाई वन अपॉन टू ए एक्स माइनस एक्स वन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या ड्राइव हुई, ये ड्राइव हो गई। तो इसको हमें लर्न करने की जरूरत है नहीं। अगर नॉर्मल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग उस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं या इक्वेशन बना सकते हैं, जो हमने किसमें सीखी थी, स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट से सीखी थी। सेम पैरामेट्रिक फॉर्म है तो इसको भी करने की जरूरत है नहीं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमको लर्न करने हैं क्या, जो टेंजेंट में ऑलरेडी कर चुके हैं, ए टी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए टी, कि x रिप्रेजेंट कर रहा है ए टी स्क्वायर को, और ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टू ए टी को। यहाँ एक्स वन वाई वन की जगह क्या ले लेंगे, यहाँ एक्स वन वाई वन की जगह तो आ गया टू ए टी, और एक्स वन की जगह क्या आ गया, ए टी स्क्वायर। फिर इसमें एक फॉर्म और थी हमारे पास, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या करना है, वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालना है। कैसे निकाल रहे थे, एक लाइन इक्वेशन, मतलब कि नॉर्मल की इक्वेशन किसमें पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स में पुट कर दें, जिससे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकल के आ रही थी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकल के आ रहे थे। अगर स्लोप फॉर्म लर्न करने की जरूरत है नहीं, ये सारे पॉइंट लर्न करने की जरूरत है नहीं, ये सारे किससे निकल जाएंगे, हमारे स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट से निकल जाएंगे अगर हमने टेंजेंट निकाल लिया तो।
अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आता है, इफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से 1, -2 से पास कर रहा है, देन द टेंजेंट इक्वेशन एट दिस पॉइंट, टेंजेंट क्या होगा उस पॉइंट के पे, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट कितना होगा, तो हम कैसे निकाल रहे हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन ही क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने क्या लर्न की थी, y1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a x प्लस x1, कब, जब कंडीशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इस पॉइंट पे बात हो रही है, तो x1 y1 तो हमारे पास अभी कितना, y1 कितना है -2 इक्वल टू 2a x प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। अब दिक्कत है हमारे पास a की, a कैसे निकल रहा है, तो अब 1, -2 हमारे पास क्या है, इस कर्व को पास कर रहा है, मतलब कि अगर एक कर्व ये है और 1, -2 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस कर्व को, तो कैसे कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो -2 का, यहाँ पर देख रहे हैं -2 का स्क्वायर 4a 1 जम कर रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, इसे सॉल्व करके 1 आ गई, तो जब ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो क्या इक्वेशन बन रही है, 2y 2x प्लस 1, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, जिससे हमने पॉइंट से पास कर रहा है कर्व, तो इक्वेशन टेंजेंट कैसे निकल रही है ये देखा। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे हम नॉर्मल देख रहे हैं, टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब कि अगर इस टाइप से कर्व बन रहा है हमारा, कर्व इस टाइप से बन रहा है, तो ये पॉइंट क्या निकल के आया हमारा, ये P पॉइंट मान लेते हैं a/4, a, और ये अब इससे अब नॉर्मल खींच रहे हैं इस पॉइंट से, तो फॉर एग्जांपल नॉर्मल इस टाइप से जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये टेंजेंट लाइन हो जाएगी हमारी, इस लाइन की इक्वेशन हमसे पूछी गई है क्या होगी, तो हमने स्ट्रेट लाइन के हमने कहा था कि फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट इसको निकाल सकते हैं, कैसे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या आती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो x1 y1 तो हमारे पास है कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, a/4, a से, तो इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस a m x माइनस a/4, ये हमारे पास आ गया। अब दिक्कत रही किसकी, m की, तो m हमने कैसे निकाला था, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आ रहा है 2y y डैश इक्वल टू 4ax, ये कट गया यहाँ से 4a, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, 2a/y, एट इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, तो कितना आ रहा है, ये वैल्यू हम जब पुट कर रहे हैं, तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2a/a, ये आ गया हमारा y डैश, ये हमारा y डैश आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए, नॉर्मल स्लोप के लिए हमें क्या करना होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब के -1/2 क्या आ गया हमारे पास, नॉर्मल स्लोप आ गया, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो y माइनस a इक्वल टू -12 x माइनस a/4, ये हमारी क्या आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब इसमें देख रहे हैं हम रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, इफ नॉर्मल्स एट T1 मीट द पैराबोला अगेन एट T2, मतलब कि अब हम इस पॉइंट पे हैं, यहाँ पर है पैराबोला, ये पैराबोला है, यहाँ ये टेंजेंट लाइन हो गई हमारे पास, तो यहाँ से पैराबोला की जो है नॉर्मल इक्वेशन जो जा रही है, नॉर्मल लाइन जो जा रही है, कहाँ से, T1 से वापस जाके कहाँ मिल रही है, T2 पे जाके मिल रही है, मतलब T1 से हमने स्टार्ट किया और कहाँ पे जाके मिल रही है, T2 पे स्टार्ट करके मिली है, तो हमारे पॉइंट्स क्या लर्न करने हैं हमारे पास इसमें रिलेशन, देन इसमें क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 -2/T1, वापस देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन T1 T2 में क्या रिलेशन आएगा कि अगर नॉर्मल आ रहा है T1 पॉइंट से और कहाँ पर जाके मिल रहा है, वापस T2 मिल रहा है पैराबोला पे ही, तो इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या आएगा, तो ये पेयरिंग आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट इक्वेशन निकाल के फिर नॉर्मल इक्वेशन आप निकालेंगे, नॉर्मल इक्वेशन को आप इस पॉइंट से पास करेंगे, फिर आप ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कराएंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या रहा कि T2 को हमने क्या लर्न कर लिया, T2 माइनस T1
माइनस ट्वाइस 2/t1 की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये लर्न कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास को नॉर्मल पॉइंट्स। को नॉर्मल पॉइंट्स मतलब क्या आ रहा है कि मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से जो नॉर्मल पास हो रहा है, मतलब कि एक तो ये नॉर्मल पास हो गया, एक ये नॉर्मल पास हो गया और एक यहाँ आर से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट जो एक पॉइंट मिला है इनसे x1 y1 से, तो यहाँ से जो ये नॉर्मल जा रहे हैं, तीनों जहाँ मिल रहे हैं, ये सारे क्या करा रहे हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स। मतलब Q R S क्या है, को नॉर्मल पॉइंट्स है। मतलब Q से एक नॉर्मल जा रहा है, S से एक नॉर्मल जा रहा है, R से एक नॉर्मल जा रहा है, और किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, P पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, और वो क्या है x1 y1। अगर इस टाइप से तीन नॉर्मल जाके किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, जो कि हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में कॉन्ग्रुएंट, मतलब तीन जो लाइन है, एक लाइन इस साइड से जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया, अगर तीसरी लाइन भी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है, तो हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ऑफ लाइंस। ठीक है, तो इसमें P पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, x1 y1 हो गया। तो इसमें कॉन्ग्रुएंट को नॉर्मल पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, Q R S, जहाँ से नॉर्मल जा रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फिट ऑफ नॉर्मल्स भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, फिट ऑफ नॉर्मल्स भी बोल सकते हैं। मतलब Q पॉइंट, जैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या निकल के आ रहे हैं। जैसे Q पॉइंट हमने लिया am1 का स्क्वायर माइनस 2am1, R हमने पॉइंट लिया am2 का स्क्वायर माइनस 2am2, S हमने लिया am3 का स्क्वायर माइनस 2am3। Q R S के पॉइंट हमने लिए और इसे हम क्या बोलते हैं, फिट ऑफ द नॉर्मल्स भी पूछते हैं। इससे क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, ये इक्वेशन हमने, अगर इक्वेशन स्लोप फॉर्म में हमने देखी कि y इक्वल टू जो स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं, उसमें जब ये पॉइंट पुट करते हैं तो इस टाइप की इक्वेशन आती है हमारे पास, और अब ये पॉइंट x1 y1 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये रिलेशन बन के आएगा। अब प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। जैसे क्वाड्रिक इक्वेशन देखते हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम देखते हैं, अल्फा बीटा देखते हैं। इधर से क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, तो हमने देखा तीन रूट्स के अकॉर्डिंग m1 प्लस m2 प्लस m3 किसकी इक्वलेंट आ गया, जीरो इक्वलेंट आ गया। जैसे कि एल्जेब्रिक सम ऑफ स्लोप्स ऑफ थ्री कॉन्ग्रुएंट नॉर्मल इज ऑलवेज क्या होता है, वो जीरो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द को नॉर्मल पॉइंट्स इज जीरो। मतलब इसमें क्या है कि सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द को नॉर्मल पॉइंट्स भी करते हैं हम, तो भी वो क्या आ रहे हैं, जीरो इक्विवेलेंट जा रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है जो हम देख लेते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय को नॉर्मल पॉइंट्स। मतलब कि क्यू आर एस से जो ट्राइंगल बन रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ द ट्राइंगल क्या है उसमें, तो सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहाँ लाई करेगा, लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। जो पैराबोला बन रहा है उसकी एक्सिस पे सेंटर ऑफ द ट्राइंगल लाई करेगा। सेंटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हम, अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन पॉइंट है हमारे पास, तो सेंट्रोइड कैसे निकल रहा है, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, और y कैसे निकल रहा है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 करके हम ये पॉइंट्स निकाल लेंगे और इसके अकॉर्डिंग को नॉर्मल पॉइंट्स को सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम, द नॉर्मल एट 3 पॉइंट्स p q r of the parabola y square equal to 4x meet in h comma k, the center of the triangle PQR lies on। मतलब इसमें हम कंडीशन क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल्स हैं, कहाँ पर है नॉर्मल, 3 पॉइंट्स PQR पे हैं, और पैराबोला कंडीशन क्या आ रही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल PQR पूछा है। मतलब कि अभी हमने किया था कि एक जैसे हमने ये पैराबोला बना लेते हैं, ये आ गया, तो एक पॉइंट मान लिया P, Q पॉइंट हमने यहाँ मान लिया, R पॉइंट हमने यहाँ मान लिया, जो कि हमने टेंजेंट से ये बताए थे कि नॉर्मल बन रहे हैं, ये कंडीशन। तो अब इसमें हमने देखा था कि सेंटर ऑफ द ट्राइंगल PQR, तो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल PQR कैसे बन रहा है, तो वो कहाँ लाई करेगा, एक्सिस पे लाई करेगा। अब कौन सी एक्सिस हुई, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसका मतलब एक्सिस कौन सी हुई, ये वाली हुई, x एक्सिस हुई। इसको हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 0। x एक्सिस का मतलब क्या हो रहा है, y इक्वल टू 0। मतलब कि नॉर्मल एट 3 पॉइंट्स, मतलब कि PQR पे नॉर्मल्स हैं पैराबोला पे, जो कि कहाँ मीट कर रहे हैं, h कॉमा k पे जाके मीट कर रहे हैं। द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल PQR लाइज ऑन, तो सिर्फ सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हमसे पूछा है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो कि हमने लर्न किया था कि सेंटर ऑफ ट्राइंगल को नॉर्मल पॉइंट्स के कहाँ लाया करेगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या हुई, x एक्सिस, और क्या रिप्रेजेंट करेंगे अपन, y इक्वल टू 0।
नेक्स्ट इसमें है इफ टू ऑफ द थ्री फीट ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बी, एक तो 1,2 है और एक 1,-2 है, देन थर्ड फुट क्या हो जाएगा, मतलब 3 पॉइंट्स, वही हम कोनॉर्मल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि 3 नॉर्मल्स में जैसे एक इसी को डायग्राम को हम कंसीडर करते हैं। अगर एक पॉइंट हमको दे दिया 1,2, एक पॉइंट दे दिया हमको 1,-2, तो अब इसमें हमको पूछा है कि नॉर्मल्स में भी 3 फीट ऑफ द नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 3 पॉइंट हैं, तो थर्ड फुट क्या होगा। तो हमने एक रिलेशन लर्न किया था जिसमें जो हमने निकाला था क्या कि सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, जो हमने एक पॉइंट लर्न किया था, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द पैराबोला कोनॉर्मल पॉइंट्स, वो क्या थे, 0 के इक्विवेलेंट थे। तो हमने कर लेते हैं सम ऑफ ऑर्डिनेट्स मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 किसके इक्विवेलेंट कर दिया, 0 के इक्विवेलेंट कर दिया, यहाँ y3 करते हैं। सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द कोनॉर्मल पॉइंट्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y1 कितना है 2, y2 कितना है -2 प्लस y3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y3 की वैल्यू क्या निकल के आई, 0 निकल के आई। फॉर एग्जांपल y3 जो था वो इस जगह था, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है। तो अब पॉइंट क्या निकल गया, y3 तो 0 हो गया, अब x क्या निकल के आएगा, तो ये y3 जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो 0 इक्वल टू 4x, तो x भी क्या आ जाएगा 0। तो हमारा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो निकल के आया वो क्या निकल के आएगा 0,0।